हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम कक्षा 4-5 हिंदी कार्य पुस्तिका में कार्य पत्रक 56 से लेकर 60 तक हल करेंगे। और शेष सभी कार्य पत्रकों की हल से संबंधित वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, सो आप वहाँ से देख सकते हैं। दक्षता पुस्तकालय का उपयोग कर पाना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपने पुस्तकालय से कौन कौन सी किताबें पढ़ी हैं, उनके नाम यहाँ लिखिए। किताब का नाम यानी किताब का नाम लिखना है कि आपने पुस्तकालय से, लाइब्रेरी से कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ी हैं और उसके बारे में लिखना है। तो बाल हंस, इसमें क्या है, बच्चों की कहानियाँ। पंचतंत्र की कहानियाँ, इसमें क्या है, शिक्षाप्रद कहानियाँ हैं। महात्मा गांधी बुक्स पढ़ी है, उसमें महात्मा गांधी की जीवनी के बारे में। स्वामी विवेकानंद, उसमें स्वामी विवेकानंद की जीवनी के बारे में पढ़ा है। बाल कहानियाँ, इसमें बच्चों की शिक्षाप्रद कहानियाँ दी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आप कौन कौन सी पुस्तकों या ग्रंथों के बारे में जानते हैं, लिखिए। पुस्तक जैसे रामायण है, इसमें क्या दिया हो, राम और सीता की कहानी। महाभारत, कौरव और पांडव की कहानी है इसमें। गीता, इसमें भगवान श्री कृष्ण का उपदेश है। और रामचरितमानस, इसमें भगवान श्री राम के बारे में बताया गया है। हमारे कार्यपत्रक 56 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। अब हम कार्यपत्रक 57 हल करेंगे। दक्षता गद्यांश या पद्यांश को पढ़कर उत्तर दे पाना। गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। गद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़कर अपने को प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। एक था जंगल, वहाँ हिरण, भालू और लोमड़ी साथ साथ रहते थे, साथ साथ खेलते थे। एक बार बहुत जोरदार बारिश हुई, नदी में बाढ़ आ गई, चारों तरफ पानी ही पानी हो गया। कुछ दिन बाद जंगल हरा भरा हो गया। हिरण कुलाची भरने लगा, लोमड़ी खुश हो गई और भालू नाचने लगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कहानी में कौन नहीं है? तो कहानी में हिरण, भालू, लोमड़ी है। हिरण, भालू, लोमड़ी है, गधा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, नदी में बाढ़ क्यों आई? नदी में बाढ़ बहुत जोरदार बारिश होने के कारण आई, यानी बहुत जोरदार बारिश होने के कारण नदी में बाढ़ आई। क्वेश्चन नंबर 3, बारिश होने के कुछ दिन बाद जंगल कैसा हो गया? बारिश होने के कुछ दिन बाद जंगल हरा भरा हो गया। बारिश होने पर आप क्या क्या करते हैं? तो बारिश होने पर हम नहाते हैं बारिश के पानी में और कागज़ की नाव बनाकर चलाते हैं। यानी कि जब भी बारिश होती है उस टाइम आप क्या क्या करते हैं वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5, मिलान कीजिए। मिलान करना अपने को। तो लोमड़ी, लोमड़ी क्या हो गई, खुश हो गई थी लोमड़ी, बारिश हुई तब। नदी में बाढ़ आ गई। भालू नाचने लगा। जंगल हरा भरा हो गया। हिरण कुलाचे भरने लगा। जोरदार बारिश हुई।
इस प्रकार से हम इनका मिलान कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6, जंगल के बारे में अपने शिक्षक से जानकारी जुटाकर 2-4 वाक्य लिखिए। यानी जंगल पे अपने को वाक्य लिखने हैं कि जंगल में क्या क्या होता है। तो जंगल में जंगली जानवर रहते हैं, जंगल में जंगली जानवर रहते हैं, जंगल में बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, जंगल में पेड़ों पर पक्षियों के घोंसले होते हैं, जंगल से हमें उपयोगी सामग्री प्राप्त होती है। अब हम कार्यपत्रक 58 हल करेंगे। क्या, क्यों, कैसे वाले प्रश्नों का निर्माण कर पाना। क्वेश्चन नंबर 1, नीचे दी गई बातें सवालों के जवाब में कही गई है, क्या तुम बता सकते हो कि इनका सवाल क्या रहा होगा। यानी जवाब दे रखे, अपने को क्वेश्चन सवाल बनाने हैं। मैं घर जा रही हूँ, तुम कहाँ जा रही हो। आज बुधवार है, तो अपने क्या क्वेश्चन करेंगे कि आज क्या वार है। मेरे एक भाई और बहन है, तो हम पूछेंगे तुम्हारे कितने भाई बहन हैं। हम बस से जयपुर जाएंगे, तो तुम जयपुर कैसे जाओगे। मेरे पास तुम्हारी किताब नहीं है, तो इसका क्वेश्चन क्या होगा, क्या तुम्हारे पास मेरी किताब है। सब्जी बहुत चटपटी बनी है, तो हम क्या पूछेंगे, क्वेश्चन क्या करेंगे कि सब्जी कैसी बनी है। यह मुर्गी ननकू की है, तो यह मुर्गी किसकी है। मेरे पिताजी यहाँ के पोस्ट मास्टर हैं, तो तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दी गई कहानी को पढ़कर प्रश्न बनाइए। रिया के पास लाल रंग का एक बड़ा सा छाता था, यह छाता उसे उसकी मम्मी ने दिया था। रिया हमेशा तेज धूप और बारिश के दिनों में अपने लाल छाता लेकर ही घर हर जगह जाया करती थी। एक दिन रिया अपना लाल छाता लेकर अपनी दोस्त सिया के घर पहुंची भी नहीं थी कि तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। हवा इतनी जोरों की चली कि रिया का लाल छाता उल्टा हो गया। तो अपने को प्रश्न बनाने हैं। रिया के पास क्या था, तो रिया के पास एक बड़ा सा छाता था। इसी आधार पे अपने को अन्य क्वेश्चन बनाने हैं। रिया को छाता किसने दिया था। रिया अपने छाते का प्रयोग कब करती थी। रिया किसके घर जा रही थी। रिया के छाते का रंग कैसा था। रिया का छाता उल्टा क्यों हो गया। अब हम कार्यपत्रक 59 हल करेंगे। दक्षता, चित्र देखकर संदर्भानुसार कहानी लिख पाना। चित्र दिए हुए, इसको देखते हुए अपने को कहानी लिखना है। नीचे दिए गए चित्रों को देखकर कहानी लिखिए। चित्र में अपने क्या दिख रहा है कि एक महिला वो स्वेटर बुन रही है और एक बिल्ली है उसके पास आई है, और ये उनका जो गोला था महिला का वो लेके भागने लगी, उसके साथ खेलने लगी। तो इसमें हम लिखेंगे एक महिला स्वेटर बना रही थी, उसके ऊन का गोला नीचे गिर गया, एक बिल्ली उससे खेलने लगी। वह खेल खेल में उसके पीछे भागने लगी। यानी कि बिल्ली जो है वो उनके गोले के पीछे लेके भागने लगी। धीरे धीरे क्या हुआ, गोला छोटा होता गया और कुछ देर में खत्म हो गया।
अब हम कार्यपत्रक 60 हल करेंगे। दक्षता हार्डिंग्स या सूचना बोर्ड आदि की सूचना को पढ़कर समझ पाना, यानी कि सूचना बोर्ड पे सूचना लिखी हुई है, इसको पढ़ करके समझना है और जो क्वेश्चंस दिए हुए उनकी आंसर लिखना है। खेल प्रतियोगिता है, इसमें खेल है, 100 मीटर की दौड़ है, 800 मीटर की दौड़ है, लंबी कूद है, भाला फेंक है, गोला फेंक है। खेल में भाग लेने वालों की उम्र है 10 से 15 वर्ष के बच्चे। इसका आयोजन बुधवार से शनिवार यानी 16/10/2023 से 19/1/2023 तक होगा। स्थान है महाराणा भोपाल स्टेडियम, उदयपुर, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दिए गए विज्ञापन को देखकर प्रश्न के उत्तर लिखिए। ऊपर दिया गया विज्ञापन किस विषय पर आधारित है? तो विज्ञापन किस विषय पर आधारित है? खेल प्रतियोगिता पर। यह प्रतियोगिता कब आयोजित होगी? तो यह प्रतियोगिता 16/10/2023 बुधवार से 19/1/2023 शनिवार तक आयोजित होगी। यानी कि यहाँ पे तारीख दी हुई है, गलत दी हुई है। 16 अक्टूबर 2023 से 19 जनवरी 2023 तक नहीं हो सकता, या तो यहाँ पे 19 नवंबर 2023 तक हो सकता है। किस उम्र के बच्चे इसमें भाग ले सकते हैं? तो इसमें 10 से 15 वर्ष के बच्चे। यह प्रतियोगिता किस राज्य में आयोजित हो रही है? तो यह प्रतियोगिता राजस्थान राज्य में आयोजित हो रही है। इस प्रतियोगिता में कौन कौन से खेल हैं? तो इस प्रतियोगिता में 100 मीटर की दौड़, 800 मीटर की दौड़, लंबी कूद, भाला फेंक, गोला फेंक। सौ मीटर की दौड़, 800 मीटर की दौड़, लंबी कूद, भाला फेंक, गोला फेंक।